मेरे बच्चे, जिस प्रेम का संबंध आत्मा से जुड़ा हो, वह चाहे पास रहे या दूर, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा और उसका संबंध कई जन्मों से चला आ रहा है। तुम्हारे इस संबंध के गवाह यह पूरी सृष्टि है मेरे बच्चे। टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पुराना प्यार लौट आया है। मेरे बच्चे, जिसे तुम भूल चुके थे, अपने सीने में कहीं दफन कर चुके थे, उम्मीद छोड़ चुके थे, अपना विश्वास खो चुके थे, तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि नियति फिर से उसे तुम्हारे सामने लाएगा जिसने तुम्हारा दिल तोड़ के चला गया था। चाहे तो उसकी अग्नि परीक्षा ले लो, वह भी तुमसे दूर रहकर चैन से नहीं रहा है। उसकी आत्मा में तुम इस कदर बैठी हो कि भुलाए नहीं वह भूल पा रहा है। हर सांसों में उसकी तुम बसी हो, उसके रोम रोम में तुम्हारी यादें करवटें लेती है। चैन उसे तभी आएगा जब वह तुमसे मिलेगा और अपने दिल की बात फिर से दोहराएगा। जब उसने तुमसे दिल तोड़ा था, उसका कोई गलत नियत नहीं था, बल्कि उसके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेवारी थी। अब तुम्हारा प्यार लौट आया है, टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ेगा। वह तुमसे इतने सालों तक दूर रहा, किंतु अब अपने मित्र की मदद से मुलाकात का सिलसिला फिर से शुरू होगा, फिर से नई कहानी होगी। इस रिश्ते से तुम दोनों को कोई एतराज नहीं है, परंतु तुम्हारा भाई को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। उसे अभी भी शक है कि वह तुम्हें धोखा देगा, किंतु ऐसा नहीं है। उसने तुम्हें जब से देखा है, तुम्हें ही चाहा है। वह कहता है कि तेरे दीदार की चाहत में हम इस कदर खो गए, भीड़ में तन्हा थे और तन्हाई में तेरे हो गए। उसकी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारी भी आत्मा को चैन नहीं है। जो टूट गया दिल और फिर से जुड़ेगा। सितारों ने अपनी चाल चलती है, क्योंकि यह मिलन सच्चा है। तुम्हारा पुराना प्यार, तुम्हारा असली हमदर्द हम सफ़र है। इसे तुम चाह कर भी दूर नहीं कर सकते कि तुम्हारी कुंडली में अब यही लिखा है। अक्सर वही होता है जो दो दिलों की दूरी को मिटाकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तुम्हारे प्यार पर बस थोड़ी सी धूल पड़ गई थी, उसे हटा दो, तुम्हारा रिश्ता आईने की तरह साफ हो जाएगा। काफ़ी संघर्ष के बाद अब तुम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए हैं। संघर्षों का दौर ख़त्म नहीं, शुरुआत शुरू। अब तुम दोनों का विवाह होगा और वह तुम्हें जीवन भर निभाएगा और खुश रखेगा। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, अब इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि विवाह दो जिस्म का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का, दो परिवारों का और संस्कृतियों का मिलन है, जो विश्वास, त्याग और संवाद पर टिका हुआ एक अटूट बंधन है, जो जीवन के हर सुख दुख में साझेदारी सिखाता है। विवाह के दौरान लिए गए 7 फेरे और 7 वचन पति पत्नी को
जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख और धर्म का साथी बनाते हैं। इन दोनों के फर्ज होता है कि एक दूसरे के माता पिता, उनके परिवार वालों का भी साथ देना। यह जिंदगी एक सफ़र है तो परिवार उस सफ़र का हम सफ़र है। इसका साथ लेकर चलना एक उचित संस्कार है। जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो वह घर सुंदर और सुख में रहता है। इसीलिए शादी के बाद दोनों के परिवार वालों के बड़े सम्मान दें और छोटों को ढेर सारा प्यार। बड़ों का आशीर्वाद जब सर पर बना रहता है तो दुनिया की कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, पल भर में सरल हो जाता है और काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है। पुराना प्यार बहुत समझदार है और वह तुम्हें जीवन भर निभाएगा इस रिश्ते को, क्योंकि प्रेम और विवाह दोनों की मर्यादा वह अच्छी तरह जानता है। इसलिए चिंता मत करो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, इस संदेश को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अभी अभी खबर आया है कि तुम्हारा पुराना प्यार वापस आ गया है। इस बार वह बहुत शर्मिंदा है। उसे बहुत पछतावा हो रहा है। तुमसे दूर रहकर उसने जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसके जीवन में अनेकों लड़कियां आई, किंतु उसका दिल किसी के लिए नहीं धड़का। किंतु उसने जब भी तुम्हें याद किया, उसका दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। अब उसे एहसास हो गया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। वह तुम्हें बहुत याद करता है। वह लौट आया है तुम्हारे लिए। दिल का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, दूर रहो या पास, सिर्फ एक का होना चाहता है। ठीक है, किसी ने कहा है छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती है। इतना स्मरण रखना। तुमने देखा होगा कुदरत ने गुलाब के पेड़ में कांटे और सुंदर फूल दोनों को एक साथ रखा है, जो जीवन की विविधताओं को बारे में सिखाता है। किसी को धोखा देने या उसे परेशान करने के बारे में ना सोचें। प्यार तो कुदरत का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस अस्त्र से कोई नहीं बच पाया है। और तुम तो इंसान हो मेरे बच्चे। जीवन में यदि प्यार ही ना हो तो रौंग इसमें कौन भरे। जीवन में आनंद ही नहीं आता। प्यार हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। प्यार से आत्मविश्वास पैदा होता है और यही आत्मविश्वास बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम लौट आए, यह खुशी की बात है। किंतु इस बार
ईश्वर को साक्षी मानकर अपने प्यार का श्री गणेश करना, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। अन्यथा वह तड़पती हुई आत्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। यदि तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करने को तैयार हो तो साहस करो और अपने प्यार से जाकर क्षमा मांग लो। वह बहुत निर्मल दिल की है, तुम्हें माफ कर देगी। तुम अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करो, वह तुम्हारी गलती और प्यार दोनों को समझ जाएगी और तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहने को तैयार हो जाएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है, तुम अवश्य सफल होगे। तुम्हें तुम्हारा पुराना प्यार अवश्य मिल जाएगा। विश्वास बनाए रखो, इसमें बहुत शक्ति है। तुम्हारा कल्याण हो।